नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं रेनू। स्वागत है आपका मिरर बुलेटिन में। तो चलिए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। रांची के रातों में जलसा रेस्टोरेंट पर पुलिस का छापा, बिना लाइसेंस बार का खुलासा। पाकिस्तान को उसी के अंदाज में जवाब, दिल्ली में हाई कमीशन के बाहर चला एक्शन। पुनर्वास योजना से संतुष्ट केंदुआडी के 170 परिवार, बेड़गड़िया होंगे सिर्फ। कर्मयोगी रैंकिंग में कोयला मंत्रालय नंबर 1, 84 विभागों में सबसे आगे। अमित शाह के दरबार में झारखंड बीजेपी के 8 दिग्गज, मिशन 2026 पर महामंथन। अब खबरें विस्तार से। रांची के रातू थाना क्षेत्र स्थित सिमलिया इलाके में पुलिस ने जलसा रेस्टोरेंट में छापेमारी की। पुलिस के मुताबिक रेस्टोरेंट में कथित तौर पर बिना लाइसेंस बार संचालित किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान रेस्टोरेंट संचालक समेत 5 युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मौके से शराब की बोतलें और तेज आवाज में बजाया जा रहा साउंड सिस्टम भी जब्त किया है। बताया जा रहा है कि रातू थाना पुलिस की टीम देर रात इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान सूचना के आधार पर जलसा रेस्टोरेंट में छापेमारी की गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और यह पता लगाया जा रहा है कि रेस्टोरेंट में शराब परोसने को लेकर जरूरी लाइसेंस और अनुमति थी या नहीं। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर भारतीय अधिकारियों ने बड़ा एक्शन लिया है। हाई कमीशन के वीजा सेक्शन के पास परिसर की तय सीमा से बाहर बनाए गए कथित अनाधिकारित ढांचे और बैरिकेड्स को हटा दिया गया है। यह कार्रवाई ऐसे वक्त हुई है जब कुछ दिन पहले इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के बाहर से भी सुरक्षा अवरोध हटाए जाने की खबर सामने आई थी। यानी कूटनीतिक मोर्चा पर भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर कार्रवाई और जवाबी कार्रवाई का दौर दिखाई दे रहा है। दिल्ली में हुई इस कार्रवाई को पाकिस्तान के कदम के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि दोनों देशों के बीच इस तरह के घटनाक्रम पर आधिकारिक स्तर पर क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर भी नजर बनी हुई है। झारखंड की सियासत में एक तस्वीर दिल्ली से सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड बीजेपी के चुनिंदा बड़े नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों से लेकर आने वाले दिनों की पार्टी रणनीति पर मंथन हुआ। खासतौर पर जेपीएससी, जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन और केंद्र के एमएमडीआर संशोधन के विरोध में झामुमो के रुख को लेकर बीजेपी की रणनीति पर चर्चा अहम मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने 24 नामों की सूची भेजी थी, लेकिन अमित शाह से मुलाकात के लिए 8 नेताओं को मंजूरी मिली। इनमें आदित्य साहू, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, चंपई सोरेन, रविंद्र राय, दीपक प्रकाश और संगठन महामंत्री कर्णवीर सिंह शामिल रहे। बैठक में अमित शाह ने प्रदेश नेताओं को जरूरी दिशा निर्देश और सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ आक्रामक रणनीति पर आगे बढ़ने का संदेश दिया। धनबाद में नेत्रहीन विद्यालय के बेहतर संचालन और व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने को लेकर उप विकास आयुक्त सनी राज की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक धनबाद ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी द्वारा संचालित नेत्रहीन विद्यालय की व्यवस्था को लेकर हुई। बैठक में विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण, बुनियादी सुविधाओं और दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सामने आने वाले विभिन्न चुनौतियों पर बिंदुवार चर्चा की गई। इस दौरान विद्यालय की वर्तमान स्थिति की
भी समीक्षा की गई। उप विकास आयुक्त सनी राज ने विद्यालय से जुड़ी समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि दृष्टिबाधित बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए। बैठक में नेत्रहीन विद्यालय के सचिव विवेक उपाध्याय, उप सचिव राजेंद्र राही समेत उज्जवल तिवारी, राजेश मटलिया, कृष्णा कुमार, मीनू रॉय, मनीष नारायण और विकास रस्तोगी मौजूद रहे। धनबाद के केंदुआडीह स्थित राजपूत बस्ती और मुस्लिम बस्ती के 170 विस्थापित परिवार पुनर्वास योजना से संतुष्ट होकर बेलगड़िया टाउनशिप में शिफ्ट होने के लिए तैयार हो गए हैं। केंदुआडीह वीटीसी में आयोजित बैठक के दौरान जेआरडीए और बीसीसीएल के अधिकारियों ने प्रभावित परिवारों को पुनर्वास योजना की विस्तृत जानकारी दी। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि पुनर्वास योजना के तहत प्रत्येक विस्थापित परिवार को बेलगड़िया टाउनशिप में 2 क्वार्टर आवंटित किए जाएंगे। इसके अलावा परिवारों को कुल 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना के तहत शिफ्टिंग भत्ता, किराया भत्ता और आजीविका सहायता के रूप में तत्काल 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। धनबाद से जुड़ी कोयला सेक्टर के लिए बड़ी उपलब्धि सामने आई है। क्षमता निर्माण और ऑनलाइन प्रतिष्ठान के क्षेत्र में कोयला मंत्रालय ने देश भर में बाजी मारते हुए कर्मयोगी रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। 31 जुलाई 2026 तक के प्रदर्शन के आधार पर जारी रैंकिंग में कोयला मंत्रालय को 79.67 का कंपोजिट स्कोर मिला है। कुल 84 मंत्रियों और विभागों को इस रैंकिंग में शामिल किया गया था। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग 75.58 अंक के साथ दूसरे और खान मंत्रालय 67.9 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। कर्मयोगी भारत ने कर्मियों को हर महीने कम से कम 1 घंटे की ऑनलाइन लर्निंग पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा है। साथ ही मंत्रियों को 31 अगस्त तक एआई आधारित नए टूल्स के इस्तेमाल से अपनी क्षमता निर्माण योजना अपडेट कराने का निर्देश दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे और खबरों के लिए बने रहे मेरे मीडिया के साथ।